सिल्की, एक कप चाय पिलवा दी बेटा। लाई मम्मी जी। लो मम्मी जी। मम्मी जी, भला ये क्या बात हुई? किचन में तो हम भी थे, अब हमें भी तो आवाज लगा सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो हमेशा सिल्की याद आती है। हाँ मम्मी जी, रिमजा सही कह रही है। आप तीनों बहुओं में इतना फर्क क्यों करती है? आपकी लाडली तो सिल्की है, हम तो कुछ है ही नहीं इस घर में। सारा काम ये कर ले सिल्की, आजा सिल्की, बैठ जा सिल्की, चाय ला दे सिल्की, खाना ला दे सिल्की, हम कुछ है नहीं क्या इस घर में? बहुत हो गया इस घर में ना, इस तरीके के भेदभाव ना बिल्कुल नहीं चलेंगे। अगर ये बहू है तो हम भी तो बहू है। माना कि मैं छोटी हूँ, लेकिन क्या हुआ, हूँ तो इस घर की बहू ना। आपको लगता है आप सिल्की को काम बताती हो, हमें बुरा नहीं लगता? हमें ना बहुत बुरा लगता है। इतनी तरफदारी क्यों करती हो आप सिल्की की? और वैसे भी इस घर में हम भाग के थोड़ी ना आए हैं जो हमारी इतनी बेइज्जती चलेगी। हम भी शादी करके आए हैं। मेरे लिए तो तीनों बराबर हो। बस मम्मी जी, छोटी तारीफ बंद करो। अरे कभी तुमने हमें कोई काम करवाया है? कभी किसी काम के लिए हमें बोला है? अरे बैंक भी जाना होता तो सिल्की जाएगी, सब्जी लेनी होगी तो सिल्की जाएगी, कपड़े लेने होंगे तो सिल्की जाएगी। मैं ये कह रही हूँ, इतने तो हमारे पति देव भी बाहर नहीं घूमते जितनी सिल्की घूमती है। कभी आपने हमें कोई छोटा मोटा काम बताया? हमेशा सिर्फ हम घर में एक कोने में पड़े रहते हैं। रिमशा दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे तू चुप हो जा सिल्की, बीच में मत घुसा कर। मुझे लगता है ना ये सिल्की ना मम्मी जी के कान भरती है, इसीलिए तुम हमारा लाड नहीं करती, इसका करती है। अरे मुझे पता है, फेवर तो लेगी ना, माँ की लाडली जो है। और तू है क्या, पता है शादी के टाइम कितना दहेज लेकर आए थे? इनका सबका मुंह बंद कर दिया था। फालतू मत बोल। सुन सिल्की, हम दोनों से ना दूर ही आकर हमारे मुंह मत लगा कर, ठीक है? साड़ी वाला, साड़ी ले लो। ठीक है बेटा, तुम कहती हो ना मुझे काम नहीं बताती, आज मैं तुम दोनों को ही काम बताती हूँ। बाहर साड़ी वाला आ रहा ना, रेणुका तू तो घर की बड़ी बहू है ना, जा बाहर जा और ये देखा कि साड़ी कैसी ले रहा। थैंक यू मम्मी जी, शुक्र है खुदा का कि आज आपको हम भी दिखाई दिए। मुझे तो लग रहा था ये काम भी आप सिल्की को बताओगी। ठीक है, मैं अभी गई और अभी आई। रिमसा जा बेटे, तू भी पूछ का साड़ी कितने की दे रहा। ठीक है माँ जी। सिल्की बेटा, जो तू भी पूछ जा साड़ी कितने की दे रहा। ठीक है मम्मी जी। साड़ी वाले भैया। हाँ जी बहन जी। वो आप साड़ी कैसी ले रहे हो? बहन जी बनारसी साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है। ठीक है भैया जी। ओ साड़ी वाले, ये साड़ी कितने की दी तूने? अजी बहन जी, साड़ी तो बड़ी सस्ती है, 450 रुपए की। 450 रुपए की? अभी माँ जी को जाके बताती हूँ। ठीक है भैया। साड़ी वाला, साड़ी वाले साड़ी साड़ी वाले भैया, साड़ी वाले भैया, अरे रुको जरा। भैया कौन सी साड़ी ले रहे हो आप? बहन जी मैं बनारसी साड़ी ले रहा हूँ। अच्छा, तो बनारसी साड़ी ले रहे हो या कोई और क्वालिटी भी है? नहीं बहन जी, बस बनारसी साड़ी है। अच्छा, और भैया कितने की है साड़ी? बहन जी 450 रुपए की साड़ी है और बनारसी साड़ी है। अगर आपको कहीं खरीदनी पड़ेगी ना तो बनारस जाना पड़ेगा, यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलने की ऐसी साड़ी। अच्छा भैया, आप एक बात बताओ, ये बनारस की ओरिजिनल साड़ी है ना, या वैसी बता रहे हो आप? और कितने कलर होंगे आपके पास? बहन जी मेरे पास करीबन 100-150 साड़ी है, सबके कलर अलग अलग है। अगर आप लोगे तो पार्टी में अलग दिखाई दोगे, क्योंकि एक रंग की साड़ी दो नहीं है मेरे पास में, सब अलग अलग कलर की है। अच्छा भैया, वैसे एक ही रेट है सबकी या अलग अलग रेट में है? रेणुका बेटा, पूछे आप साड़ी वाले से साड़ी कैसी है। हाँ माँ जी, पूछी आई मैं, वो तो बनारसी साड़ी ले रहा है। अच्छा, कितने की है? माँ जी वो तो मैंने पूछा ही नहीं। वो माँ जी मुझे पता है साड़ी कितने रुपए की है। हाँ बता, कितने की है साड़ी? माँ जी 450 रुपए की। अच्छा, कौन कौन सी साड़ी ले रहा? माँ जी वो तो मैंने पूछी नहीं। सिल्की बेटा, अब तू बता, तू भी कुछ पूछ गई साड़ी वाले से? हाँ मम्मी जी,
मम्मी जी साड़ी वाला ना बनारस से आया हुआ है और कम से कम उसके पास 100-150 साड़ियाँ हैं। और हाँ मम्मी जी, उसके पास एक रंग की एक ही साड़ी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर हम किसी पार्टी में जाएंगे ना तो बिल्कुल अलग ही दिखेंगे, क्योंकि उसने अपने पास एक रंग की 2 साड़ियाँ नहीं रख रखी, बस सिर्फ एक रंग की एक साड़ी है। और सब साड़ियों के एक ही रेट है, कोई कम बढ़ती साड़ियाँ नहीं है। और 450 की है वो तो रिमशा ने बता ही दिया है। और बनारसी साड़ियाँ हैं, दीदी ने भी बता दिया। अच्छा सिल्की, तू मुझे एक बात बता, तो साड़ी वाले से साड़ी के दाम पूछने गई थी या साड़ी वाले को पूछने गई थी? इसको ये पता है कि वो 100-150 साड़ी ले रहा है। 100-150 साड़ी चाहिए थी तुम्हें। उसका ये पता है कि ये बनारस का है, कि उसके घर जाना था तुम्हें। और तुम्हें जब नहीं लेनी थी तुम भाव क्यों कर रही थी? 450 की है, कैसे कलर की है, कितने कलर की है, पार्टी वेयर, फुलाना वेयर, ये बेफालतू की बातें हैं ना। 2 ही चीज सही है, एक तो साड़ी के रेट और साड़ी कौन सी है। और रही दाम की बात, मुझे तो ये लगता है दीदी ये ना साड़ी वाले पे लाइन मार रही होगी दाम कम करने के लिए। बस चुप हो जाओ दोनों, बहुत देर से मैं सुन रही तुम्हारी बक बक। मैं इसे काम इसलिए बताती हूँ कि हर काम सूझबूझ से करती है, इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें तो बिना बताए एक कप चाय नहीं बनती, कभी पत्ती ज्यादा, कभी चीनी ज्यादा, कभी दूध ज्यादा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अब तुम बताओ दोनों बहू, मैं तुम्हें काम कैसे बता दूं? जितना तुम काम नहीं करती इतना नुकसान कर दो। इससे बढ़िया या तो काम मैं कर लूं या सिल्की को बता दूं। हाँ मम्मी जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने तो इन बातों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमसे काम करना तो आता नहीं और हम काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ मम्मी जी, रिमसा ठीक कह रही है। और जो काम हमसे नहीं आता ना, हम इससे सीख लेंगे। बड़े ये मेरे से छोटी हो। सिल्की, आगे से ना तुम ना अपने साथ हमें भी काम पे लगाना और अपनी तरह ना सूझबूझ सिखाना। हाँ सिल्की दीदी, आज से आप काम नहीं करोगी, हम काम करेंगे आपसे पूछ कर। ठीक है। चलो ठीक है बहू, तुम्हें समझ तो आई। अब आराम कर लो और शाम का खाना तीनों साथ में बना लेना।